बहुत साल पुरानी बात है। एक धनवान राज्य में, जिसके हरे भरे बागों में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था। इस पेड़ की घनी शाखाओं में एक कौवा कव्वी का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उनका नाम प्रशांत और नैना था। ये दिन भर भोजन की तलाश में उड़ते और शाम ढलते ही अपने घोंसले को लौट आते। उसी पेड़ की जड़ों में एक दुष्ट काला सांप भी अपना बसेरा बनाए हुए था, जिसका नाम क्रूर था। प्रशांत और नैना का जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। इसी बीच नैना ने अंडे दिए। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन एक मनहूस दिन जब वे दोनों बाहर गए तो क्रूर ने उनके अंडों को खा लिया। दोनों बहुत रोए। उनकी आवाजें पेड़ के पत्तों में गूंजती रहीं। हर साल जब मौसम आता, नैना अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोंसले में घुसकर अंडे खा जाता। प्रशांत और नैना समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है, पर जल्द ही वे जान गए कि यह क्रूरता उस सांप की ही थी। क्रूर तो अंडे खाकर चला गया, मगर नैना के दिल पर जो बीती वो सोची भी नहीं जा सकती थी। प्रशांत ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया। अब जब हमें शत्रु का पता चल चुका है तो हम उसका उपाय भी जरूर ढूंढ लेंगे। प्रशांत ने खूब सोचा और अपनी मित्र एक चालाक लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी का नाम चतुरिका था। चतुरिका ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। काफी देर सोचने के बाद चतुरिका ने कहा, ऐ मेरे मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। चतुरिका ने अपने बुद्धिमान दिमाग में आई तरकीब उन्हें बताई। प्रशांत और नैना ने चतुरिका का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन इस योजना पर अमल करना था। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी अवंतिका अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक और सैनिक भी होते थे। जब राजकुमारी अवंतिका और उसकी सहेलियां सरोवर में नहाने के लिए पानी में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी और सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी और उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों और आभूषणों में से राजकुमारी का पसंदीदा हीरों और मोतियों से जड़ा एक अद्भुत हार अपनी चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप के बिल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास ही उस काले सांप को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट क्रूर मर गया। प्रशांत और नैना बेहद खुश थे। उनकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने महसूस किया कि हर जुल्म का अंत होता है और हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। सीख: शरीर से आप भले ही कमजोर हों, लेकिन सूझबूझ का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि अक्सर शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक ताकत ही काम आती है।